भारत माता की जय। अब विकल्प सिर्फ नवगठित होने वाले सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत ही अब विकल्प है। देश भर में जितने भी राजनीतिक दल हैं जो पहले से जिनकी दुकानदारी चल रही है और अभी भी लोग दुकानदारी करने के लिए दल खोलने के लिए आमादा हैं। मैं चूंकि इतना कड़ा स्टेप इसलिए ले रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं कि लोग व्यापार कर रहे हैं, वाकई ये लोग व्यापार कर रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय है कि अपने भारत में राजनीतिक दल तो बहुत है और हर कोई जाकर के एक नया दल बनाने का आह्वान कर देता है। मैं भी आह्वान किया था, लेकिन हमारा जो आह्वान करने के पीछे था कि देश भर के तमाम लोगों को अवगत करा करके धीरे धीरे सबके जीवन में बात को पहुंचाना है कि हम जो सोच लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, क्यों हमारा सोच जो है अपने आप में एक मिसाल है। अब मिसाल कैसे है, इसको आप अगर गौर करेंगे, इस पर बढ़िया से ध्यान लगाकर हर बिंदु पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नवगठित होने वाले सर्व समाज हितैषी पार्टी आने वाला कल में एक विकल्प होगा। मैं आज भी कर रहा हूं, मेरा दल बनाना कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस भाजपा ये दो दल अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़ा दल है, संगठन भी इन लोगों के पास है। तो इन लोगों को मैं कह रहा हूं कि गंदी राजनीति छोड़िए और सहिपा के सोच सिद्धांत को अपनाइए। और जब आप सहिपा के सोच सिद्धांत को अपनाइएगा तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा। जो दल खुल रहे हैं वो खुलना बंद हो जाएगा, जो दल खुले हुए हैं उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन सब आप लोग अकेला अकेला चलिए ना। इतना दल, इतना हम लोग बटे हुए हैं और मार एनडीए, यूपीए, गठबंधन, महागठबंधन, ये सब अपने अपने स्वार्थों के पूर्ति के लिए जो आप लोग बनाते हैं और चुनाव महंगा से महंगा लड़ते हैं। मार इतना महंगा लड़ने की क्या जरूरत है। आप जो उम्मीदवार दीजिए ठोक बजा के दीजिए और सस्ता चुनाव लड़ने का उसको मार्ग सुझाइए। जब वो सस्ता चुनाव लड़ेंगे वही जाकर के काम कर सकते हैं। महंगा चुनाव लड़के आप लोग जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और आपका उम्मीदवार जितना खर्च कर रहा है 50 करोड़ 100 करोड़ विधायक और सांसद बनने के लिए खर्चा कर रहा है, तो वो जाकर के क्या करेगा, लूटेगा है ना। जितना चुनाव आयोग का पैसा पास है, कितना खर्च करना है, वो भी बहुत ज़्यादा है। क्या जरूरत है पैसा खर्च करने का भाई। सर्व समाज हितैषी पार्टी का जो सोच सिद्धांत है यही सब है। इसमें हम लोग लाए हैं कि उम्र 65 को टिकट नहीं, दल बदलो भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी को टिकट नहीं, और उम्मीदवार लोकसभा का विधानसभा का ग्रेजुएट से नीचे को टिकट नहीं देंगे, पढ़े लिखे को टिकट देंगे। पार्षद का 10वीं पास चलेगा। सस्ता चुनाव लड़ना है, पार्षद का 18,000 में, विधानसभा का विधायक का 1,08,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में, यानी सांसद का 3,24,000 में सस्ता चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ प्रचार प्रसार करना है, कोई रैली रैला नहीं करना है, अकेले चुनाव लड़ना है, किसी का गठबंधन नहीं करना है। बहुमत नहीं आएगा, जो सबसे आगे रहेगा उसको समर्थन दे देंगे निस्वार्थ में। स्पष्टता और पारदर्शिता लाइए ना। अगर हमारे क्षेत्र, हमारे दल से जीता हुआ विधायक है, सांसद है, तो वो 5 साल रहेगा, उसको फोड़ने के वाला ये सब फोड़ने की व्यवस्था बंद कीजिए। 1/4 फोड़ दिया और उसका सरकार गिरा दिया, इस सब भी गंदी राजनीति है। इस सब भी बंद कीजिए ना आप लोग।
आप लोग को ये सब बंद करना होगा, क्योंकि आप लोग जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। काम करना है, सबको शिक्षा देना है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दीजिए, रोजगार दीजिए, बाजी हक सबको दीजिए। इतना बाजी वक्त दीजिए कि कोई किसी मांग के लिए सड़क पर नहीं उतरे, कोई भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, ऐसा गंदी राजनीति कोई नहीं करे। इस पर रोक लगना चाहिए। और एक बात और, आपको चूंकि बड़ा दल है, मैं नहीं कह रहा हूं कि दल, हम भी भाजपा छोड़ के आए भाई। 1985 से भाजपा में रह करके यही सब देखिए, और 27 मार्च 18 को भाजपा छोड़ करके हम एक चिंतन किया भारत विकास विचार मंच पर, राजनीतिक शुद्धिकरण विचार मंच पर, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा पर, जन समस्या दान मोर्चा के संयुक्त बैठक में विचारों के मंथन फलस्वरूप सर्व समाज हितैषी पार्टी के सब सोच सिद्धांत तैयार किए हैं। गंदी राजनीति का खात्मा होगा, दल खुलना बंद हो जाएगा अगर आप स्पष्टता और पारदर्शिता लाइएगा। अगर हम बिहार और भारत में कहीं भी चुनाव करा रहे हैं, राज्य में या देश के अंदर, तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएगा। और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, टिकट बंटवारे में भी स्पष्टता और पारदर्शिता दिखाइए। अगर किसी क्षेत्र से 10-20 दावेदारी है तो किसका टिकट काहे कटा, इस सब पर भी पारदर्शिता लाइए। आप बचन नाम का किसी भी जाति समाज का आप पर्ची बना के डाल दीजिए, एक पर्ची उठा के दे दीजिए, कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं। ऐसा पार्टी बनाइए। सर्व समाज जैसी पार्टी यही सोच सिद्धांत लेकर आया है। हम तो सबको अजमा लिए, भाजपा छोड़ने के बाद हम दल बनाने का सोचे हैं। हमको 2 बार ठगाई हुआ और लोग कहा कि हम इसको अपनाएंगे, लेकिन अपनाने का ताकत किसी में नहीं। तो मैं कह रहा था ना कि इस सब चीज को अब रोक लगाना है। जब तक रोक नहीं लगाइएगा, जब तक कोई बात नहीं बनेगा। और अभी देखिए सोशल मीडिया का युग है। मेरा विचार अगर आपको अच्छा लगता है, इस बात को फैलाइए ना। हमको तो सीमित कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर हमको बॉन्ड लगा दिया गया है। हमारा बात जल्दी कोई लाइक नहीं करता है। पता नहीं मेरे बात में दम है या नहीं है, या इसको लोग मजाक समझ रहा है। लेकिन जो हम ला रहे हैं बात आपके हित में है, देश के हित में है, देशवासी के हित में है, कार्यकर्ताओं के हित में है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। हमारा बात अगर लंबा, अभी हम जो बात समझा रहे हैं एक लंबी बात कर रहे हैं, और लंबी बात बार बार हम बोल रहे हैं कि आज भले मेरा नाम को लोग समझ नहीं पा रहा है, भाजपा के लोग हमको नहीं समझे, जेजेपी के लोग हमको नहीं समझे। हमको बोल के साल भर मेरा समय वहाँ भी बर्बाद हुआ। कुछ दिन हमको प्रवीण तोगड़िया जी समय बर्बाद किए, दल मत बनाओ, आ जाओ। 28 मार्च 2019 को सर्व समाजवादी पार्टी का गठन नहीं किया, चूंकि मेरा ऐलान था कि जो इस सोच को अपनाएगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन हम उसको छोड़े, आज देखिए वो सब मिल करके फिर अलायंस बना रहा है, और वो भी गंदी राजनीति शुरू कर दिया है। इसी का तो हम खिलाफ है भाई। एनडीए यूपीए गठबंधन महागठबंधन, और ये अलायंस जो करता है ना, इस सब अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। देश की जनता को समझना चाहिए। जो महंगा चुनाव लड़ रहा है, ये समझ लीजिए कि वही जाकर के लूटेगा। महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी होते हैं। जो खूब लुटा रहा है चुनाव में, वही जाकर के लूटेगा। काहे इतना रैली हेलीकॉप्टर उड़ा उड़ा करके प्रचार प्रसार, प्रधानमंत्री जी अपना समय खराब किए हुए हैं और खाली प्रचार मंत्री बने हुए हैं। काहे इतना प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री जी? आज आपका नाम मोदी 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 छा गया है। हम इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन बिहार में महतो का नाम छाएगा, बिहार का ये महतो बहुत आगे निकलेगा। मेरा पहचान आज भले हमको आप नहीं समझ सके, आपके भाजपा के लोग हमको नहीं समझ सके, बहुत लंबा 32-33 साल आपके साथ रहे, लेकिन हम दल बदलू वाला काम मेरा नहीं था। बहुत अवहेलना मेरे साथ हुआ, और अवहेलना मेरे 184 पटना साहिब के लोग की। हम भी सस्ता चुनाव अभियान चलाए। सन 2002 में पार्षद का पटना नगर निगम का चुनाव लड़े थे, वार्ड नंबर 53 से। सस्ता चुनाव अभियान चलाए के लिए प्रचार किए। सन 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से लड़े, अकेले चुनाव लड़े। उस व्यक्ति से सामना किया, उस व्यक्ति को तो मैंने चैलेंज किया था, आपकी जो वर्तमान 7 बार जीते विधायक हैं, कि आप तो 6 बार जीते हैं, बहुत काम किए हैं, काहे इतना हेलीकॉप्टर इतना प्रचार प्रसार करा रहे हैं भाई? काहे इतना भीड़ लेकर चल रहे हैं? कोरोना काल में कोई भी भीड़ को मदद लेकर चले खूब। इसका शिकायत भी हम
एसडीएम के यहाँ किए, जो चुनाव यहाँ का अथी देख रहे थे कि भाई देखिए इतना भीड़ लेके चल रहे हैं। हम तो अकेले का स्कूटी में प्रचार किए हैं, हजारों लोगों ने मुझको वोट दिया, सस्ता चुनाव अभियान को हम प्रचार कर रहे थे। जीतना हारना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दलित पर पहुंचाना। आज कोई दल नहीं कर रहा, किसी दल में कोई पैमाना नहीं। आप सोचिए कि व्यक्ति को 7 बार टिकट आपने दिया और 7 बार टिकट दे करके उस व्यक्ति को जिताए, मतलब कि आप लोग बाकी कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझ लें। इसी चीज़ का हम विरोध करते हैं कि 2 बार के बाद उम्मीदवार बदल दीजिए। हम तो सहिपा के गठन के में साफ बोल रहे हैं कि जब सहिपा का अगर कहीं गठन हो गया, अगर इसका सोच सिद्धांत को अपना के बड़ा दल दोनों, आज कांग्रेस और भाजपा, हम तो बात कर रहे हैं कि भाजपा इस मेरा सोच सिद्धांत को अपना ले और मुझको बुला ले। अरे मेरा भी 10 साल का राजनीति है, 56 बरस अभी हुआ है। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा है। आप उस व्यक्ति को टिकट बराबर दिया, जबकि आप कहते हैं कि हमारा आदमी सब साध है। आपका आदमी में पूरे भाजपा में भी कह रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं, खाली किशोर यादव नहीं है, बहुत लोग हैं जो अथाह धन संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। लेकिन हम चूंकि बोले वाला खुलेआम या खुल के बोलते हैं, तो हम बोल दिया, साफ सुथरा बोले वाला आदमी। हम तो हर चुनाव बोले हैं, अब अभी भी बोलते हैं कि अगर नंदकिशोर जी का जांच हो तो मतलब कि सबसे अथाह धन संपत्ति उन्हीं का बेटा है, खाली व्यापार में आगे बढ़ा दिया। नेता का बेटा बढ़ाता है, बाकी और सब हम लोग व्यापार नहीं किए हैं। अरबों खरबों का मालिक बन करके सारा पैसा व्यापार में, जगह जमीन में, कितना अब तो भूमाफिया भी बन गए हैं आप लोग। कितना जमीन हड़प लिए, कितना किसी का जमीन हड़प रहे हैं, कितना जमीन को पेच फंसा दिए, अफसर तफसर को मिला करके, सब जानता है कहानी। हम तो आप, अरे 184 पटना साहिब के जितना विधायक जो पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, उनका जितना बारे में हम जानते हैं शायद कोई जानता होगा। और हम खुलेआम बोलते हैं कि है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत तो इसका बढ़िया से खंगालें। पूरा परिवार जब से विधायक बने 1995 से, हम देखिए खुलेआम बोले वाला आदमी, हम डरे बड़े वाला आदमी नहीं है। माँ भारती का सच्चा सेवक है, एक वकील भी हैं, तो हम अन्याय के खिलाफ हमेशा जंग लड़ते रहते हैं। इसलिए हमको बोलने में कोई हिचक नहीं है। पार्टी में 32-33 साल रहे तो खूब बोले, जम के बोले, हम ऐसा काज करता रहे। हम बंधुआ मजदूर बन के अंधभक्त काज करता नहीं है कि झंडा लेके पकड़ा दिया तो हम उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा एक कहना है कि कार्यकर्ता ऐसा था, स्वाभिमान ही काज करता। आजकल तो कार्यकर्ता का मॉडल गिर गया है। अपना बाप माई के फोटो शेयर नहीं करेगा कि ये जन्मदिन है, और जाकर के नेता के यहाँ गोर छू के फोटो शेयर करेगा। सब कार्यकर्ता है हमारे देश के, युवा चेहरा। इसलिए हमने पार्टी जो बनाया है एकदम तय कर दिया है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। साफ सुथरा पार्टी, साफ सुथरा बोल, ना मंत्री बनाने का झंझट, ना पद प्रतिष्ठा बांटने का झंझट। एकदम पैमाना मापदंड भर के लाए। कोई कि रामनाथ महतो पार्टी बना दिया तो हमें इसके बपोती हो गया। मेरा लालू जी का पार्टी राजद तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खाली लालू जी हैं, जेवर बन रहे हैं। ऐसा पार्टी नहीं है। हाँ, भाजपा में है, मिलता है सिस्टम से, सबको अध्यक्ष पद मिल रहा है। हमको सिस्टम पसंद है, यही सिस्टम चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार कीजिए ना। तो ये यात्रा फ्यात्रा जो लेके निकलते हैं, जो समाधान यात्रा, ये सब बंद हो जाएगा। ये सब नहीं करना पड़ेगा। जनता को चाहिए क्या? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और रोजगार। भूखमरी लाचारी समाप्त होना चाहिए, तो उसका व्यवस्था कर दीजिए। हर आदमी चिंता मुक्त हो जाए कि 2 वक्त की रोटी हमको मिल जाएगा। काहे कोई सड़क पर निकल, आप तो 85% आदमी को देश के अभी हछनुआ जैसा बना दिए हैं। 100-200 का झोला बांट देते हैं और उसी में जनता हाय हाय वोट दे रहा है। चुनाव आता है तो दारू पिला दिया, मुर्गा भात मछली भात खिला दिया। और जनता भी, हमारे देश का जनता भी दोषी हैं, ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जो सुधार करना चाहते हैं, जो चिंतन किया है वर्षों से, उस चिंतन के फलस्वरूप मैं गंदी राजनीति नहीं करने वाला हूँ। और गंदी राजनीति करता है, चाहे अपना मोरल जरा सा गिरा देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो आज हम नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार है उसमें जरूर मंत्री होते हैं। हम कभी अपना स्वाभिमान गिरा के राजनीति नहीं किया है, सामाजिक काम नहीं किया है, और न कभी दिखावा किया है।
हम तो यहाँ से सेवा करते हैं तो ये हाथ को पता नहीं चलता है। अगर ये हाथ से हम सेवा किया तो ये हाथ को भी पता नहीं है, हम सेवा कर देते। हमारा कोई फोटो खींचते हो कहीं नहीं देखे होंगे आप, लेकिन क्या हम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम जानते हैं। मेरा मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहे, और सोशल मीडिया पे मेरे को बॉन्ड किया गया है कि आप इसका मतलब इसका न्यूज को ज़्यादा नहीं पब्लिश करना है। मीडिया के भाई बंधु सबको हम भेजते हैं तो इसका न्यूज को पब्लिश नहीं करना है। पूरा मीडिया को खरीद के पटना सिटी के मीडिया को रख दिया है लोग, सब मीडिया को हम खबर करते हैं। GTV हो, ETV हो, दैनिक जागरण अखबार हो, हिंदुस्तान अखबार हो, सहारा अखबार हो, हर समय हम कुछ ना कुछ लिख के देते रहते हैं, लेकिन कभी कोई मेरा न्यूज छाप दे मजाल नहीं है। एक बहुत सा प्रेस रिपोर्टर तो हमारा कहले आया कि भैया आप जो न्यूज़ भेजते हैं तो उससे जाके मेरे जाते हैं तो आपके क्षेत्र के विधायक जो है, जो पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, वो हमको लिफाफा पकड़ा देते हैं कि भाई रामनाथ महतो की न्यूज़ को पब्लिश नहीं करना है। सुना कि फेसबुक पर भी मेरा न्यूज़ को मेरे जो लाइक करेगा मेरा बात को वो दिखावल नहीं जाएगा, उसके लिए भी रोक लगा दिया गया। पब्लिक के पर भी मेरा न्यूज़ को रोक लगा दिया गया। लोग फ़ोन करता है पैसा दीजिएगा तो आपका हम TRP बढ़ा देंगे। हमको ऐसा TRP न बढ़ाना है। हम जीवन में सादगी ढंग से किए हैं। और अब की बार देखिए मिशन 2024 लोकसभा का चुनाव पटना साहिब से हम लड़ रहे हैं। सस्ता चुनाव लड़ेंगे, 3,24,000 लक्ष्य, वो भी जनता मालिक से मांग चांग करके सहीपा के 100 सिद्धांतों के मुताबिक मेरा अंतिम चुनाव है। चूँकि 2024 से मेरा उम्र हो जाएगा 58 बरस, और सहीपा के 100 सिद्धांतों के मुताबिक 65 वर्ष के बाद हमको संन्यास हर हाल में लेना। हम चूंकि हम सीट छोड़ेंगे तभी तो नया लोग आगे आवेगा। और देखिए मेरा बैनर में लिखा हुआ है, हम जीतेंगे इतिहास रचेंगे। अगर हम जीत गए, हम बार बार चुनाव में यही बात बोले कि हम जीत गए तो क्षेत्र का सौभाग्य होगा। अब आकर हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। नवगठित होने वाले सर्व समाजवादी पार्टी को अब हम इसका 100 सिद्धांत को साहिब लोकसभा क्षेत्र तक प्रचारित करेंगे, और मैं इकलौता उम्मीदवार बनकर के चुनाव लड़ेंगे सहीपा के 100 सिद्धांतों के मुताबिक। और यदि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता मालिक जो अभी से हम चूँकि हर रोज़ प्रचार करेंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। यूट्यूब पर भी मेरा आप देखिए, मेरा यूट्यूब पर, ट्विटर पर हम अपने माध्यम से किसी को कमेंट में भी अपना न्यूज़ को डाल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा। अगर आपके समक्ष मेरा बात जा रहा है तो मेरा आपसे विनती है कि हमारे बात को ऊपर तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, जनहित में इसको फैलाइए। जनहित के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, मेरा बात को समझिए। और जो सहीपा का 100 सिद्धांत एक विकल्प है, एक स्पष्ट और पारदर्शी, हर बिंदु पैमाना पर मानदंड भरा हुआ, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किचकिच घिचकिच नहीं है। आज क्या है, हर पार्टी में किचकिच है, हर पार्टी में घिचकिच है। अभी मैं भाजपा छोड़ करके, जो बीजेपी को छोड़ करके 32-33 साल का साथ, और मैं जो सर्व समाजवादी पार्टी का गठन कराने का सोचा। देखिए दल बनाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस 100 सिद्धांत पर लोग चलने। मैं चुनाव आयोग को इसको बाउंडेड कर दीजिए। देश में भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, ये सब माहौल बिगड़ता है। अभी मैं 14 तारीख को भूख हड़ताल पर था, और मैं एक मैसेज भारत सरकार को दिया था। साधारण सादगी ढंग से अपने घर पर मैं अधिवक्ता कक्ष में अपना बैठ के अकेले एक अनशन किए, भूख हड़ताल पर रहे, मैसेज दिया कि भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, ये सब गंदी राजनीति बंद हो। नेताओं के द्वारा यात्रा पैदल निकलता है, सड़क पर व्यवस्था खराब होता है, इस सबको बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को भी मैं इस बात को कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका वर्चस्व है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम से आप पार्टी को दुरुस्त कीजिए, कार्यकर्ता को दुरुस्त कीजिए और सही तरीका से। और मैं आपकी सराहना भी आपके पार्टी को करता हूँ। हमारे महापुरुष जब आज़ाद कराए थे तब का भारत, आपके भारत में अंतर है। जब तक आपका शासन रहा, विकास तो बहुत हुआ है। लोग कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ कि मैं भाजपा का हूँ तो मैं उसको कह दूँ कि नहीं विकास नहीं हुआ है। विकास बहुत हुआ है, और विकास हुआ है। 8 साल मोदी जी का आया, वो भी विकास किए हैं। कुछ सिस्टम हमको गलत लगा, उनका भी हम विरोध किए हैं।
अभी सड़क पर उतरने का जो झंझट इसे बंद करके पैसा जो इतना बर्बादी होता है, कार्यकर्ता परेशान है, गाड़ी मोटर कितना तेल जल रहा है, बाप रे बाप कितना काफिला जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है भाई, बड़ा चिंता का विषय है। ऐसा सब होता है। देखिए अभी मान लीजिए समाधान यात्रा है, ये तो सरकार का पैसा कट रहा है, जा रहा है, लेकिन सब क्या जरूरत है, क्या दिखला रहे हैं आप लोग। कभी कभी भाजपा भी अपना करके दुनिया का रैली रैला कर रहा है, दुनिया का भीड़ लेकर सड़क रोड जाम कर रहा है। अभी मोदी जी कहीं कि सारा सांसद जाइए अपने 2024 के चुनाव में जाकर के क्षेत्र में रहिए, 2024 का चुनाव जीतना है। इसका मतलब कि क्षेत्र में वो काम पहले से नहीं किए हैं। देखिए हाईटेक प्रचार, चुनावी प्रचार प्रसार करके गठबंधन कर करके जो सरकार बनती है, पैसा खर्च करके जो सरकार बनती है, वो देश में कभी कोई सेवा उतना दे नहीं सकता है। विकास करेंगे लेकिन रफ्तार धीमी रहेगी। अगर विकास चाहते हैं कि तेज रफ्तार में विकास हो, लोगों को खूब रोजगार मिले, खूब कल कारखाना लगे, तो सस्ता चुनाव अभियान को समझना होगा। आज मैं जो स्पष्टता और पारदर्शिता की बात कर रहा हूं, अगर बुद्धिजीवी वर्ग सोचेंगे कि मैं पढ़े लिखों को क्यों कह रहा हूं आने के लिए, क्यों मैंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देंगे, क्यों सस्ता चुनाव अभियान का पैसा तय किया हूं। चुनाव आयोग भले जो तय किए हुए हैं, बहुत ज्यादा तय किए हुए हैं, उतना पैसा नहीं लगना चाहिए। व्यापार नहीं करने आ रहे हैं हम, सेवा करने आ रहे हैं। एक समान व्यवस्था रखिए, नेताओं का पेंशन भी बंद कीजिए। मैं आवाज उठा रहा हूं, जब अटल जी के सरकार में पेंशन बंद हो गया सभी सरकारी विभाग के लोगों को, तो नेता का पेंशन क्यों दोहरी नीति आप लोग अपनाते हैं भाई। एक आदमी दो को पेंशन ले रहा है, तीन को पेंशन ले रहा है, सांसद का ले रहा है तो विधायक का ले रहा है। सिस्टम से तय कीजिए, उम्मीदवार को 2 बार के बाद बदल दीजिए, सिस्टम से बदलिए ना। अगर पार्षद का टिकट दे रहे हैं तो उसको प्रचार कीजिए, मेरा आदमी जांचा परखा है, अच्छा है, काम करेगा, यदि जीत गया है तो उसको दोबारा कहिए कि नामांकन के घर बैठो, तुम काम किया, दोबारा में जीतेगा, नहीं तो जनता मालिक खड़ा देंगे। यही प्रचार भी करना है पार्टी को कि मेरा आदमी पहली बार में जीत के काम करेगा, 5 साल का काम नहीं किया है तो उसको हरा दीजिए। सहीपा का यही सोच सिद्धांत है। अगर वो हार जाएगा तो उसको प्रोन्नति नहीं होगी, 2 बार पार्षद के बाद फिर विधायक कर देंगे, फिर 2 बार विधायक में जीत रहे हैं तो आप सांसद कर देंगे। एक ही कार्यकर्ता को एकदम 7 बार 8 बार टिकट देना, ये कार्यकर्ताओं के साथ बेइंसाफी है, युवाओं के साथ बेइंसाफी है। 65 साल के बाद सबको सीट छोड़ना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं छोड़ूंगा। सहीपा का सोच सिद्धांत ऐसा बना हुआ है, स्वतः छोड़ेंगे लोग, तो कोई किसी चीज का सवाल ही नहीं है। मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का सिस्टम ही हम लोग छोड़ दिया कि कल ओके मंत्री नहीं बना तो मुंह फुला लेगा। यहां तो बस वोट परसेंटेज है भैया। बिहार में चुनाव करा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई खिचखिच नहीं है भैया। मेरा हर आदमी टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। काम करना है उसको, सिस्टम से काम करना है। सिस्टम क्या काम करना है, कहां पर बेईमानी शैतानी को हटा देना है, अब क्या काम करना है, सब शेड्यूल तैयार है, हम लोग काम करेंगे। हमारा पार्टी में जो फंड आएगा, हमारा विधायक सांसद जो देगा, उससे हम स्कूल अस्पताल भी बनवा देंगे, जहां मुफ्त इलाज होगा लोगों का। आपको काम है, सरकारी विभाग में सरकार है, आप सरकारी विभाग का पैमाना मापदंड तय कर दीजिए काम का, कि ये काम आपको इतना दिन में करना है। कहीं घुसखोरी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। इसलिए सिस्टम सोच बदलिए, देश में आगे। बस आगे मैं आगे क्या कहूँ, बहुत लंबी बातें करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब कुछ आप लोग तक बात पहुँचे। जय हिंद, भारत माता की जय।